शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये लकीर शादी की लकीर कहलाती है जो माउट ऑफ मरकरी के ऊपर होती है। ये लकीर जितनी साफ़ सुथरी गहरी होगी, ना इसके ऊपर कोई क्रास होगा, ना ये कहीं से टूटी हुई होगी, ना ये झुकी हुई होगी, उतनी शानदार शादीशुदा ज़िंदगी को ये लकीर ज़ाहिर करती है। अगर किसी के हाथ पर लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के ऊपर दो शादी की लकीरें हों तो ये दो शादियों को ज़ाहिर करती है। या फिर ऐसे शख्स जो होंगे वो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद होंगे, या फिर उनकी ज़िंदगी में अपनी अहलिया के अलावा भी कोई एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जो उनकी ज़िंदगी में शादी के दौरान उनके साथ होगा। शादी के लिए इंसान की अपनी नीयत और कोशिश ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। इसके अलावा अगर किसी शख्स के हाथ पर शादी की लकीर झुककर दिल की लकीर को छू ले तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि जिस शख्स के हाथ पर ऐसी लकीर होगी जो उसका हमसफ़र होगा वो किसी हादसे का शिकार होगा। और अगर खम खाने के बाद नीचे क्रास हो तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि जो उसका हमसफ़र होगा वो किसी हादसे का शिकार होगा और उस हादसे की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी शख्स के हाथ पर शादी की लकीर आगाज़ में दो शाखा हो तो ये लेट मैरिज को ज़ाहिर करती है। शादीशुदा ज़िंदगी से पहले की जो लाइफ होती है इंसान की, उसमें इख्तलाफात को ज़ाहिर करती है कि किसी फैमिली की वजह से, फैमिली में कोई ना कोई परेशानियों की वजह से आपकी शादी लेट हो जाएगी। इसके साथ ही अगर शादी की लकीर आखिर में दो शाखा हो तो ये भी शादी में इख्तलाफात को ज़ाहिर करती है, मगर ये शादी की बाद की ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है कि उस शख्स की ज़िंदगी में शादी के बाद इख्तलाफ होंगे और इख्तलाफ की वजह उसकी फैमिली मेम्बर्स होंगे, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में घिरी रहेगी। अगर शादी की लकीर बढ़कर कामयाबी की लकीर को काट दें तो ये एक बुरी अलामत तस्वुर की जाती है। ऐसी शादी का अंजाम बहुत बुरा होता है और अगर किसी खातून के हाथ के ऊपर ये लकीर पाई जाए तो उसके ऊपर बड़े बुरे इल्ज़ाम लगते हैं और बात तलाक तक चली जाती है। अगर किसी हाथ पर शादी की लकीर टूट जाए तो ये शादी में इख्तलाफ को ज़ाहिर करती है, और अगर इस तरह से टूटे तो सुलह हो जाएगी, और अगर इस तरह से टूटे तो बात अलहदगी तक चली जाएगी और अलहदगी हो जाएगी। अगर किसी शख्स के हाथ पर शादी की लकीर कामयाबी की लकीर में ज़म हो जाए इस तरह, तो ये पुरमसरत शादी को ज़ाहिर करती है, खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोगों को शादी के बाद दौलत मिलती है। इसके बाद अगर शादी की लकीर रिंग ऑफ सुलेमान के साथ जो रिंग होता है कौसे ज़ोहरा, ग्रेडल ऑफ वीनस, ये रिंग ऑफ सुलेमान है और ये है कौसे ज़ोहरा, इसके अंदर शामिल हो जाए तो ऐसे लोगों की जो मियाँ बीवी होते हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं, वो छोटी छोटी बात पर आपस में झगड़ते रहते हैं। इसके अलावा शादी की लकीर के ऊपर ये छोटी छोटी लकीरें बच्चों की लाइन कहलाती हैं, बड़ी लकीर बेटे की और छोटी लकीर बेटी की लाइन कहलाती है। अगर मुरीख मुस्बत से एक लकीर उठकर इस तरह शादी की लकीर को काट देती है तो ये अलहदगी को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी के मामलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये परेशानियों की लकीरें भी शादी में रुकावटों को ज़ाहिर करती हैं। और अगर किसी खातून के हाथ पर किस्मत की लकीर टूट जाए या दिल की लकीर टूट जाए तो ये भी अलहदगी को ज़ाहिर करती है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी है जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में घिरी रहती है, और ख़ास तौर पर ये दिली सदमे को ज़ाहिर करती है। ख़ातून के हाथ पर टूटना अलहदगी को ज़ाहिर करती है, और ख़ातून के हाथ पर किस्मत की लकीर का टूटना भी अलहदगी को ज़ाहिर करती है। इसके अलावा शादी की लकीर यहाँ पर भी होती है, इसको तासुराती लकीर कहते हैं, और ये लकीरें भी शादी की लकीर कहलाती हैं और ये लकीरें भी शादी की लकीरें कहलाती हैं। अगर
ये लकीर किस्मत की लकीर में शामिल हो जाए तो ये खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी होगी, और अगर ये काट जाए तो ये धोखे को ज़ाहिर करती है, अलैदगी को ज़ाहिर करती है, और अगर यहाँ पर छोटी लकीरें हों तो ये छोटे रिलेशनशिप को ज़ाहिर करती हैं।